गुड इवनिंग दोस्तों, मैं गगन कुमार गगन चुंबी जीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज वीकली करंट अफेयर में हम लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। संडे टेस्ट किसी कारण से नहीं हो पाया, कोई बात नहीं विद्यार्थी, लेकिन सोचे कि आपका जो आज का करंट अफेयर्स है वीकली वाला वो कम से कम आपको हम पढ़ा दें रिकॉर्ड करके। तो चलिए आज सेशन में जुड़ते हैं। अच्छा लगेगा तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा विद्यार्थी। सबसे पहले देखिए, ये है न्यू कैलिडोनिया भी चर्चा में है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि न्यू कैलिडोनिया एक उपनिवेश है जिस पर किसका अधिकार है? फ्रांस का। किसका अधिकार है? फ्रांस का। है कहां? तो प्रशांत महासागर में। क्यों ये चर्चा में आ गया है? न्यू कैलिडोनिया जो है ये विद्यार्थी अभी जो है आजादी की मांग कर बैठा है। किससे? फ्रांस से। तो उसके चलते ये जो है काफी चर्चा में आ चुका है। कहां है? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में है, प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय उपनिवेश है जो किसके अधीन में आता है? तो फ्रांस का अधीन आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आपको ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, ये पापुआ न्यू गिनी है। इसके बीच में कौन सा जल संधि है विद्यार्थी? यहां पे तो यहां पर है आपका टॉरस जल संधि, और नीचे में है ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में फोवे जल संधि। यहां पर भी आपको बताते हैं न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड का सबसे दक्षिणी राजधानी क्या है? वेलिंगटन है, जो दुनिया का सबसे दक्षिणतम राजधानी शहर। ये सारी चीज हम क्लास में डिस्कस करते हैं, याद रखिएगा। न्यू कैलिडोनिया सॉरी विद्यार्थी लोग, ये देखिए टेस्ट क्रिकेट से अभी हमारे देश के दो दिग्गज खिलाड़ी संन्यास ले चुके हैं। दोनों को बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? रोको कहते हैं। रो से रोहित शर्मा और को से कोहली। ठीक है, तो रोहित शर्मा और विराट कोहली टेस्ट जगत से संन्यास ले चुके हैं। दोनों देश के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल है। देखिए एक मीम चल रहा है, तू भी नहीं खेलेगा तो मैं भी नहीं खेलूंगा। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा कि टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने वाले दो खिलाड़ी कौन है? रोहित शर्मा और विराट कोहली। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये उन्हीं का है रोको। ठीक है, अभी देखिए अभी सेफ, ठीक है, सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप हुआ था। कौन जीता? इंडिया। अंडर 19 टीम विंस। ठीक है, अभी जो है सैफ जो है एक फुटबॉल का टूर्नामेंट है। किसका है? फुटबॉल का टूर्नामेंट है सैफ करके। ठीक है, तो उसका जो आयोजन हुआ था ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, और ये जो है जीता कौन विद्यार्थी? तो भारत जीता। किसको हरा करके जीता है? बांग्लादेश को। किसको हरा करके जीता है? बांग्लादेश को। अंडर 19 का ये फुटबॉल का एक मैच था। क्या नाम था? सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप। कौन जीता? भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए ये बहुत बढ़िया इंटरनेशनल एक पुरस्कार होता है, बुकर प्राइज। ठीक है, बुकर पुरस्कार हमारे यहाँ की एक महिला है जो जीती है। इनका नाम है बानू मुस्ताक। क्या नाम है? बानू मुस्ताक। इनको मिला है किस पुस्तक के लिए मिला है विद्यार्थी? हार्ट लैंप के लिए। किस पुस्तक के लिए? हार्ट लैंप के लिए अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? बुकर प्राइज। ठीक है, बानू मुस्ताक विंस इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर क्या? कन्नड़ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन। क्या नाम है उसका? हार्ट लैंप। हार्ट लैंप के लिए मिला है। तो बड़ी फेमस क्वेश्चन है। भारतीय मान अगर इंडियन कोई राइटर को मिलता है इस प्रकार के अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार तो काफी चर्चा में आ जाता है। तो याद रखिएगा बानू मुस्ताक। इनके पुस्तक कलेक्शन का नाम क्या है? हार्ट लैंप। क्या नाम है? हार्ट लैंप। किस भाषा से जुड़ी है? कन्नड़ शॉर्ट स्टोरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग विद्यार्थी। हाँ देखिए ये है अभी दोहा में। दोहा जो है आपको पता है कि खाड़ी कंट्री में एक है दोहा। दोहा डायमंड लीग 2025 का आयोजन हुआ था। इसमें नीरज चोपड़ा बिकम फर्स्ट इंडियन टू ब्रीच 90 मीटर मार्क्स। ठीक है, फिनिश सेकंड। दोहा में जो अभी हुआ डायमंड लीग हुआ 2025, इसमें भाला फेंक चैंपियन में नीरज चोपड़ा जो है सेकंड स्थान पर आए हैं। इनको सिल्वर मेडल मिला है। लेकिन बढ़िया बात क्या रहा से सुनिए कि अभी तक किसी भी भारतीय के द्वारा 90 मीटर भाला फेंक नहीं फेंका गया था। इवन के टोक्यो ओलंपिक में भी जो नीरज चोपड़ा जो गोल्ड मेडलिस्ट थे वहां पर भी इन्होंने 90 मीटर का भाला फेंक नहीं किया था। पहली बार 90 मीटर का भाला जो है फेंका गया है। कहां पे? ये दोहा डायमंड लीग में किसके द्वारा? नीरज चोपड़ा के द्वारा। हालांकि जो विनर रहे उनका 91 मीटर रहा था। ठीक है, इनसे थोड़ा सा ज्यादा ही रहा। ठीक है, वो जर्मनी के थे। लेकिन याद रखिए कि 90 मीटर भाला फेंक में हमारे यहाँ के भी देश के खिलाड़ी शामिल हो गए, जिनका नाम क्या है? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा देश के शान है, देश के गौरव है। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी। हाँ, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई। याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय जैव इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे सॉरी विद्यार्थी लोग, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? 22 मई को। ठीक है, हाँ आपको बताए हैं 22 मार्च अंतरराष्ट्रीय जल दिवस। ठीक है, हाँ 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, और 22 मई है। 22 मई को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे। ठीक है, हाँ बायोडाइवर्सिटी डे। वापस उसको लाइए, कोई बात नहीं, अरेंज कर लीजिए। कोई बात नहीं विद्यार्थी, टेक्निकली थोड़ा सा कभी कभी इधर उधर हो जाता है। रिकॉर्ड चालू है ना? हाँ ठीक है, कोई सुना रहने दीजिए। ठीक है, तो याद रखिएगा जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है विद्यार्थी? 22 मई को मनाया जाता है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखिए। हाँ अभी जो है देखिए एक एन वी रमन्ना, ये भारत के 38वें मुख्य न्यायाधीश थे। एन वी रमन्ना क्या में?
भारत के 38वें मुख्य न्यायाधीश थे। इनके द्वारा एक किताब लिखा गया, किताब का नाम क्या है विद्यार्थी? नरेटिव ऑफ द बेंच अ जज स्पीक। किताब का नाम है नरेटिव ऑफ द बेंच अ जज स्पीक। के लेखक कौन है? एन वी रमन्ना। कौन थे एन वी रमन्ना? देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश थे, सीजेआई थे, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा नरेटिव ऑफ द बेंच अ जज स्पीक, एन वी रमन्ना, ठीक है। अभी देखिए व्हाट इज S-400। S-400 हमारे यहाँ एयर डिफेंस सिस्टम था हमारे यहाँ, ठीक है, और इसको खरीदे थे किसके द्वारा? हम लोग रसिया से खरीदे थे S-400 को, ठीक है। हाँ, ये जब हमारे देश के रक्षा मंत्री थे मनोहर पारिकर, कौन थे? मनोहर पारिकर। बड़ी दूरदर्शी हुए, बड़ी सिंपल सिटी से, बहुत सादगी से जीवन जीने वाले थे। वो देखते थे कई एक बार उनका जो न्यूज में आता था कि वो बाइक से ही, एक सिंपल बाइक से ही चलते रहते थे अपने, ठीक है, और उनके द्वारा ही ये दूरदर्शी प्रोग्राम के तहत खरीदा गया था S-400। पूरा दुनिया उस समय भारत का विरोध कर रहा था कि अब क्यों इस प्रकार के जैसे एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहे हैं, लेकिन भारत की जरूरतों को देखते हुए आज हमारे बीच में मनोहर पारिकर जी नहीं है, लेकिन उनका लाख धन्यवाद कि देश को आज जरूरत में S-400 बहुत ज्यादा हम लोग को बचाने का काम किया। तो S-400 को नाम क्या दिया गया है? सुदर्शन चक्र। इसको नाम क्या दिया गया है? सुदर्शन चक्र। याद रखिएगा सुदर्शन चक्र के नाम से किसको जानते हैं? S-400 मिसाइल जो हमारे यहाँ है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, कहां से खरीदे थे? रसिया से। किसके समय में खरीदे थे? जब उस समय देश के रक्षा मंत्री कौन थे? मनोहर पारिकर थे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, याद रखिएगा सुदर्शन चक्र किसको कहते हैं? S-400 को। नेक्स्ट अभी देखिए मणिपुर में एक जो है फेस्टिवल मनाया गया है जिसका नाम क्या है? सिरुई लिली। क्या नाम है? सिरुई लिली फेस्टिवल 2025। कहां? मणिपुर। सिरुई लिली जो है से राजकीय फूल है, कहां का? मणिपुर का। और इसी फूल के नाम पर वहां पर एक फेस्टिवल भी मनाया जाता है। तो याद रखिएगा सिरुई लिली फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? मणिपुर, ठीक है। 2025 में भी कहां मनावल गया है? मणिपुर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग विद्यार्थी। हाँ देखिए, नीरज चोपड़ा हैज बीन कन्फर्ड द ऑनररी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कॉलोनल इन द टेरिटोरियल आर्मी। भारत को इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से किसको सौंपा गया है? किसको दिया गया है? नीरज चोपड़ा को। अभी बात कर रहे थे सॉरी विद्यार्थी लोग, थोड़ा सा गला खराब है, ठीक है, खांसी के कारण। तो ये जो है इनको उपाधि मिला है, कौन सा उपाधि मिला है? लेफ्टिनेंट कर्नल का। किनको मिला है? नीरज चोपड़ा का। ये देश के चौथे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सम्मान के तौर पर ऑनररी आपको लेफ्टिनेंट कर्नल को उपाधि मिला। सबसे पहले मिला था कपिल देव को, दूसरा में मिला था अभिनव बिंद्रा को, ठीक है, जो शूटर थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे ओलंपिक में। तीसरा मिला था MS धोनी को, महेंद्र सिंह धोनी, जो इंडियन क्रिकेट के शान है, ठीक है। और चौथा में एक व्यक्ति को मिला है जिनका नाम क्या है? नीरज चोपड़ा, जो जैवलिन थ्रो या भाला फेंक में देश का गौरव है। तो याद रखिएगा इनको मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अभी जो है मोदी सरकार में साक्षर बन रहा नया भारत उल्लास योजना। अभी जो है अभी रिसेंट में आप लोग पढ़े भी होंगे, आगे भी हम डाटा दिखाएंगे कि भारत का 100% जो साक्षर राज्य बना है वो कौन सा राज्य बना है विद्यार्थी? तो मिजोरम बना है। कौन सा राज्य बना है? मिजोरम। किस योजना के तहत 100% साक्षर हुआ है? उल्लास योजना के तहत। किस योजना के तहत? उल्लास योजना। ये उल्लास योजना चलाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो 15 साल से ज्यादा के व्यक्ति हैं उनको अलग से शिक्षा दिया जाता है वॉलंटरी व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, जो बहुत सारे उनके लिए वॉलंटरी को नियुक्त किया जाता है। हाँ, और जो साक्षर नहीं है, जिनका एज 15 साल से ज्यादा, उनको अलग से शिक्षित किया जाता है। ऐसे करने में 100% एजुकेशन प्राप्त करने वाला पहला भारत का राज्य कौन बन चुका है? मिजोरम, ठीक है। तो याद रखिएगा उल्लास योजना। चलिए आगे, पूर्व रक्षा सचिव अजय कुमार बने यूपीएससी के नए चेयरमैन। हाँ देखिए, याद रखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अजय कुमार अभी जो है सो यूपीएससी के नए नए क्या बने हैं? अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। हाँ, यूपीएससी का कार्यकाल आपको पढ़ाते हैं। यूपीएससी का कार्यकाल 6 साल या 65 साल, दोनों में से जो पहले हो जाए वो होता है। यूपीएससी के लिए लागू होता है, सीएजी के लिए होता है, और विद्यार्थी के चीज के लिए, और इलेक्शन कमीशन के लिए यही रूल लागू होता है, 6 साल या 65 साल, दोनों में से जो पहले हो जाए। ये रक्षा सचिव में पहले पोस्टेड थे, अभी यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वी सीमा पर भारतीय सेना ने तीस्ता प्रहार नामक युद्ध अभ्यास किया। हाँ देखिए, अभी पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर चला है ना, तो इधर बांग्लादेश में भी जो है बांग्लादेश के जो अभी वहां पर नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है, जो बहुत अनाप शनाप बार बार बोल रहा है, ठीक है। और वो बात कर रहा था कि हम जो भारत का जो चिकन कॉरिडोर है उस पर कब्जा कर लेंगे, ये वो तमाम। हालांकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ख्याली पुलाव है। तो वैसे में भारत सरकार उधर जाकर के भी एक युद्ध अभ्यास जाकर कर दिया, जिसका नाम क्या था? तीस्ता प्रहार। वहां से एक तीस्ता नदी आती है जो आगे जाकर के गंगा में मिल जाती है, ठीक है। हाँ, सिक्किम से आती है तीस्ता नदी। तो याद रखिएगा कौन सा है? तीस्ता प्रहार, ठीक है। हालांकि इधर से भी आसाम के भी मुख्यमंत्री है, इनका भी बयान आया है कि अगर आप वैसा करिएगा, हमारे एक चिकन काटिएगा, चिकन एक, तो पूरा के पूरा जो बांग्लादेश चिकन है हम करे उड़ा देंगे, ठीक है। तो बांग्लादेश को समझना चाहिए, लेकिन वही वाला बात है कि आदमी के पास जब कुछ नहीं होता है तो बोलने के लिए बड़ी बड़ी बातें होती है, तो वो कुछ ही बोल देता है बांग्लादेश, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। भूटान लॉन्चेज वर्ल्ड फर्स्ट नेशनल लेवल क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट सिस्टम। हाँ देखिए, भूटान दुनिया का पहला ऐसा देश है जो क्रिप्टो में, ठीक है, क्रिप्टो एक प्रकार का डिजिटल कॉइन है, क्रिप्टो में वो क्या करेगा, पैसा को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, बहुत सारे जो लोग पर्यटक आते हैं वो डिजिटली पेमेंट करना चाहते हैं, और डिजिटल में भी एक एडवांस वर्जन है जिसको बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन चुका है? भूटान। भूटान की राजधानी कहां है? थिम्पू। बहुत छोटा सा देश है। न्यू कैलेडोनिया, फ्रांस का अधिकार, इस पर पहले ही चर्चा की है, पहला ही क्वेश्चन था, वही फिर से रिपीट में है विद्यार्थी। ठीक है, अभी जो है सो एक देश एक धड़कन, एक ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश में लोगों को देश के प्रति जागरूक करने के लिए एक पहल चलाया गया है। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है, जिसका नाम क्या था? एक देश एक धड़कन। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक देश एक धड़कन पहल किसके द्वारा चलाया गया? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। ठीक है, सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, ये देखिए अभी जो चर्चा की, ऑपरेशन उल्लास के तहत भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना कौन विद्यार्थी? मिजोरम। पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? और ये देखिए यहां पर उल्लास किस योजना के तहत ये हुआ है? उल्लास योजना के तहत। तो याद रखिएगा ऑपरेशन उल्लास। ठीक है, चलिए ये देखिए बहुत बढ़िया है। एक बीमारी हुआ करता था विद्यार्थी, ट्रैकोमा। कौन सा? आंख से संबंधित बीमारी था, ट्रैकोमा। ट्रैकोमा से हम पूरी तरह से 2024 में भारत जैसे इससे मुक्त हो चुका है। ठीक है, इसका घोषणा कौन किया? 2025 में डब्ल्यूएचओ। ठीक है, डब्ल्यूएचओ डिक्लेयर्स दैट इंडिया हैज eliminated trachoma as a public health problem in 2024 में हम लोग ट्रैकोमा बीमारी पूरी तरह से जड़ से क्या कर चुके हैं? खत्म कर चुके हैं। इस बात की घोषणा कौन कर दिया? डब्ल्यूएचओ। कौन घोषणा किया है? डब्ल्यूएचओ। बहुत बढ़िया बात है विद्यार्थी भारत के लिए। ये देखिए अभी बिहार में अभी चल रहा था गेम, कौन सा गेम था विद्यार्थी? खेलो इंडिया यूथ गेम। अभी जो है से ये गेम का आयोजन बहुत सारा, इसमें जो स्पोर्ट्स था पटना में भी हुआ, बहुत सारा स्पोर्ट्स आपके गया में, पीछे पहाड़ के पीछे बिपाड़ में हुआ है ना, कुछ कुछ खेल का आयोजन राजगीर में भी हुआ। तो खेलो इंडिया यूथ गेम, इसका उद्घाटन कौन किए थे? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली किए थे, यहां आकर नहीं किए थे, वहीं से डिजिटली वर्चुअली माध्यम से इसका उद्घाटन किए थे। और इस खेलो इंडिया यूथ गेम में सबसे जो नंबर 1 पे राज्य रहा वो महाराष्ट्र रहा। कौन सा रहा? महाराष्ट्र। दूसरा में रहा था हरियाणा। याद रखिएगा। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम। ठीक है, हाँ याद रखिए। नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है विद्यार्थी? 11 मई को। कै मई को? 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए करेगट्टा की पहाड़ी में 7 दिनों में नक्सल ऑपरेशन जारी। करेगट्टा की पहाड़ी अभी चर्चा में है, कहां है विद्यार्थी? तो ये जो है से कर्नाटक में है। कहां है? कर्नाटक और छत्तीसगढ़ को जो सीमा है वहां पर, छत्तीसगढ़ में ही बेसिकली पड़ता है। ठीक है, यहां पर जो है से भारत, अमित शाह जो है 2017 में घोषणा किए थे कि हम भारत को नक्सली मुक्त बना देंगे। ठीक है, और उसके लिए नक्सल को जहां जहां नक्सली है उसको खत्म किया जा रहा है, या फिर आपके पास ऑप्शन रखा जा रहा है कि आप समर्पण कर दीजिए, आप मुख्य धारा में आ जाइए, देश के साथ चलिए, देश आपके साथ तैयार है। ठीक है, आज आप जो है इस प्रकार के असामाजिक गतिविधि करने का कोई भी जरूरत नहीं है। तो करेगट्टा की पहाड़ी बेसिकली कहां है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ कर्नाटक के सीमा पर आता है। चलिए अभी देखिए, जो अभी बताएं आपको हम कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम है, तो इसका जो मैस्कट है, मैस्कट का नाम क्या है? याद रखिएगा, बड़ी फेमस क्वेश्चन है। मैस्कट का नाम क्या है विद्यार्थी? तो इसका नाम है गज सिम्हा। क्या नाम है? गज सिम्हा। एक नाम है गज माने हाथी और सिम्हा माने सिंह। एक नाम है सिंह और हाथी, दोनों के जैसे कॉम्बिनेशन से इस चित्र को बनाया गया है, और इसका मैस्कट को बनाया गया, नाम क्या दिया गया है? गज सिम्हा। क्या नाम दिया गया है? गज सिम्हा। देख रहा है इसमें हाथी वाला भी थोड़ा सा झलक आ रहा है, और थोड़ा सा शेर वाला भी, सिंह वाला भी झलक आ रहा है, तो इसका नाम रखा गया था गज सिम्हा। चलिए आगे। आईबी प्रमुख तपन कुमार डेका का कार्यकाल 1 साल और बढ़ाया गया। सॉरी विद्यार्थी लोग, देखिए अभी एक हमारे के हम देश के आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख थे तपन कुमार डेका। इनका जो कार्यकाल है 2024 में पूरा हो रहा था, लेकिन इनका कार्यकाल को 1 साल के और बढ़ा दिया गया। अब इनका कार्यकाल रहेगा 2026 तक। क्या नाम है विद्यार्थी? तपन कुमार डेका। ठीक है, आईबी प्रमुख। न्यू कैलेडोनिया, ये तो पहले ही बता चुके हैं। हाँ, 12 साल बाद लौटा पुष्कर कुंभ मेला। पुष्कर कुंभ मेला का 2025 में आयोजन कहां हो रहा है विद्यार्थी? उत्तराखंड में। कहां हो रहा है? उत्तराखंड। उत्तराखंड का एक गांव है, क्या गांव का नाम है? माना। गांव का नाम क्या है? माना। याद रखिएगा, इंडिया लास्ट विलेज, पहले इसको भारत का अंतिम गांव कहा जाता था। किसको? माना गांव को। कहां है? उत्तराखंड में। अब इस गांव को भारत का पहला गांव कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? तो भारत का कभी पूछ दे कि पहला गांव कौन है, तो पहला गांव कौन हो जाएगा? माना। कहां है विद्यार्थी? उत्तराखंड। इसी माना गांव के पास से माना जाता है कि सरस्वती नदी का उद्गम है। किस नदी का? सरस्वती नदी का उद्गम। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इंडियन आर्मी लॉन्च ऑपरेशन किलर। देखिए ऑपरेशन सिंदूर जो है, जो बाहर जो आतंकवादी गतिविधि हो रहा था उसको समाप्त करने के लिए किया जाता था, लेकिन भारत में भी बहुत सारे आतंकवादी थे जो आतंकवादियों को मदद कर रहे थे, उनको खत्म करने के लिए ऑपरेशन किलर चलाया गया था। क्या चलाया गया था? ऑपरेशन किलर। इलिमिनेट 3 टेररिस्ट इन सोफियान। सोफियान एक जिला है, कहां? जम्मू कश्मीर में।
तो भारत के अंदर आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर के सोफियान जिला में आतंकवादियों को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन किलर। ठीक है, याद रखिएगा, ऑपरेशन किलर। चलिए, पुष्कर कुंभ मेला, ये तो बता ही दिए विद्यार्थी। ठीक है, माना विलेज। ठीक है, हाँ, सौर ऊर्जा से संचालित होगी दिल्ली विधानसभा। भारत का पहला विधानसभा जो पूरी तरह से सोलर सिस्टम से युक्त होगा, सोलर सिस्टम से चलने वाला है, कौन सा होने वाला विद्यार्थी? दिल्ली विधानसभा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। आईबी वाला प्रमुख बता ही दिए। ठीक है, हाँ, ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। असम गवर्नमेंट अनवेल एआई एंकर अंकिता। असम जो है अंकिता फॉर कैबिनेट मीटिंग अपडेट। असम में जो भी कैबिनेट का मीटिंग होगा, उसका जो भी अपडेट आएगा, उसका एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एंकर बनावल गया है। वो जैसे एक रोबोट की तरह है, वो आपको सारा अपडेट देगी, जिसका नाम क्या रखा गया है? अंकिता। नाम क्या रखा गया है? अंकिता। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है विद्यार्थी, अंकिता। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। दोहा डायमंड लीग 2025, नीरज चोपड़ा सेटल फॉर सेकंड पोजीशन डिस्पाइट ए क्लोजल। हाँ, कितना जीता है? 90.23। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, ये देखिए, अभी जो 86वां ग्रैंड मास्टर बने हैं, कौन बने हैं चेस में? श्री हरि एलआर। क्या नाम है विद्यार्थी? श्री हरि एलआर इज द 86th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। भारत के 86वां ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? श्री हरि एलआर, चेस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर लॉन्चेज एक देश एक धड़कन। अब ये बताएं, इनिशिएटिव टू ऑनर नेशन ब्रेव हार्ट्स। देश के जो है से अपने बढ़ावा देने के लिए एक देश एक धड़कन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। ठीक है, चलिए, हाल ही में किसने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? कौन जीता है विद्यार्थी? अभी बता चुके हैं, सैफ अंडर 19 भारत जीता। किसको हरा करके जीता? बांग्लादेश को। ठीक है, हाल ही में एम.आर. श्रीनिवासन का निधन हो गया। वह कौन थे? ये परमाणु वैज्ञानिक थे विद्यार्थी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, एम.आर. श्रीनिवासन का निधन हो गया, ये परमाणु से जुड़े हुए व्यक्ति थे। ठीक है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा सौर गिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया विद्यार्थी? तेलंगाना। ठीक है, हाल ही में भारत में पहली बार हाथियों के रख रखाव के लिए महावत विलेज नामक एक विशेष आवासीय परिसर कहां बनाया गया है? कहां बनाया गया है विद्यार्थी? थेपाकाडू, साउथ इंडिया में पड़ता है। ठीक है, हाँ, हाथी वगैरह देखिएगा कैसे भी कर्नाटका वगैरह में ज्यादा पर है। ठीक है, और हाथियों के जो ऊपर जो उसको जो कंट्रोल करने वाला था, उसको क्या कहते हैं? महावत कहते हैं। उसके लिए क्या कहते हैं? महावत। और गांव का ही नाम रखा गया महावत विलेज। हाल ही में कामिल इदरीस को किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? कहां का विद्यार्थी? सूडान। सूडान की राजधानी कहां है? सूडान की राजधानी जुबा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है? कौन सा राज्य है विद्यार्थी? त्रिपुरा। कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। हाल ही में भारतीय नौसेना कहां 5वीं शताब्दी से प्रेरित सिले हुए जहाजों को शामिल करेगी? ठीक है, कर्नाटका। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निको सोरू डैन ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव को जीत लिया, हासिल किया है? रोमानिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा E0 FIR पहल शुरू किया है? दिल्ली में। ठीक है, हाँ, E0। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक। हाल ही में ICAR ने फाइनेंशियल ईयर 2025 की चौथी तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था कितने % दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? ये देखिए, ICAR का है, कितना है? 6.9%। हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया? ठीक है, हाँ, मधुमक्खी आपका 20 मई, कितना तारीख को है? 20 मई। ठीक है, मधुमक्खी का पालन आजकल बड़ी तेजी से बढ़ रहा है विद्यार्थी, शहद को लेकर। हाल ही में कहा सिरुई लिली महोत्सव 2025 का 5वां संस्करण मनाया गया? अब ये बताएं, सिरुई लिली एक राजकीय फूल है, कहां का विद्यार्थी? मणिपुर का। ठीक है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के अभियान दल ने किस पर्वत शिखर पर फतह किया है? माउंट एवरेस्ट। कौन सा पर्वत पर? माउंट एवरेस्ट। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं। हाल ही में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित किया गया? ब्राजील में। ब्राजील की राजधानी कहां है विद्यार्थी? ब्रासिलिया। ठीक है, हाल ही में मत्स्य पालन क्षेत्र में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने % का योगदान हुआ है? 9%। कितने %? 9। हाल ही में कहा कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के 4000 केस दर्ज किया गया? कहां? सिंगापुर। एक बार फिर से कोरोना का लहर जो है पनपा है, सबसे ज्यादा कहां देखने को मिला है विद्यार्थी? सिंगापुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इको टूरिज्म और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में किस राज्य ने विस्टाडोम ट्रेन सेवा का संचालन किया है? उत्तर प्रदेश। विस्टाडोम ट्रेन क्या होता है? इस ट्रेन में ट्रेन की खिड़कियां काफी बड़ी बड़ी होती है, जिससे आपका जो है सामने वाला जो चित्र है आप ज्यादा विजुअलाइज कर सके, ज्यादा देख सके, उसी का नाम दिया गया है विस्टाडोम ट्रेन प्रोजेक्ट। कहां शुरू हुआ है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI का नया पोर्टल किसने लॉन्च किया है? अमित शाह, गृह मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, हाल ही में कहां के राष्ट्रपति ने टेक इन डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया है? कहां? अमेरिका। ठीक है, हाल ही में DPIIT ने
क्लीन एनर्जी इनोवेशन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये क्या है? GEAPP, ठीक है। आगे, हाल ही में भारत के खेल परिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए खेलो इंडिया यूथ के तहत वार्षिक कैलेंडर किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को प्रोटेस्ट कैंसर से पीड़ित है? अमेरिका, जो अभी जो बाइडन है, डोनाल्ड ट्रंप से पहले जो राष्ट्रपति थे जो बाइडन में देखने को मिला है कि उनमें प्रोटेस्टेंट कैंसर का लक्षण है, वो पीड़ित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग विद्यार्थी। हाल ही में कहा भगवान हनुमान जी का 16 फीट ऊंचा प्रतिमा का स्थापित किया गया है? गुयेना देश में, ठीक है। हनुमान जी का वहां पर प्रतिमा लगा है, ठीक है। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कहा 16वीं सदी का बावड़ी का जीर्णोद्वार किया है? महरौली, ठीक है। और महरौली कहां पर है? महरौली का लौह स्तंभ दिल्ली के पास है विद्यार्थी। वहां पर एक जो है से क्या मिला है आपका? बावड़ी। बावड़ी कहने का मतलब कि तालाब टाइप से जहां पानी को सर्वेक्षण किया जाता था, प्रिजर्व करके रखा जाता था। हाल ही में किसने पहली बार इटालियन ओपन खिताब जीता है? किसने जीता है विद्यार्थी? कार्लेज अल्क्रॉज, ठीक है। हाल ही में भारत के सी फूड निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 17.81% का। हाल ही में जिनेवा में आयोजित 78वां विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान ट्रैकोमा उन्मूलन का प्रमाण पत्र दिया गया है? किसको दिया गया विद्यार्थी? ट्रैकोमा। अभी बताएं कि ट्रैकोमा उन्मूलन पूरी तरह से खत्म हो गया, WHO के द्वारा प्रमाणित किया गया। किस देश को? भारत को। हाल ही में भारत ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं के लिए कौन सी पहल शुरू किया है? सागर में सम्मान। महिलाओं को अब जैसे नेवी वगैरह में भी काफी ज्यादा जैसे शुरू करने का कोशिश किया जा रहा है। भारत की महिलाएं चारों तरफ जैसे वायुसेना, थल सेना, जल सेना चारों तरफ आएंगी। हाल ही में भारतीय तट रक्षक बल ने कहा ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया है? ओलिविया एक प्रकार का कछुआ है, ठीक है। तो कछुओं को बचाने के लिए हमेशा देखिए उड़ीसा राज्य जो है सजग रहता है, ठीक है। कौन सा राज्य हो जाएगा? उड़ीसा। हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का पहला संस्करण कहां शुरू हुआ? दीव में। कहां हुआ? बीच गेम है, बीच माने जो समुद्र के किनारे वाला एरिया होता है, दीव में। हाल ही में विश्व परिवार चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? कब मनाया गया है विद्यार्थी? 19 मई, चिकित्सा दिवस। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को किस देश ने नामकरण किया? श्रीलंका का नामकरण किया, ठीक है। हमेशा देखिएगा कि चक्रवात का नामकरण किया जाता है किसी अन्य देश के द्वारा, ताकि लोग इसके प्रति ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो, सक्षम हो, और एक आसान शब्द लिया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक पढ़ाई अनिवार्य कर दिया? केरल राज्य। हाँ, रोबोटिक पढ़ाई इसेंशियल कर दिया गया। आज के समय में सबको चाहिए, भारत सरकार को चाहिए कि AI हो गया, रोबोटिक हो गया, ये सब कंप्यूटर हो गया, ये सब क्लास में अनिवार्य कर दिया जाए, ठीक है। इसका कुछ मतलब कि नेगेटिव पहलू भी है, कुछ पॉजिटिव पहलू भी है, लेकिन जब आपको आगे बढ़ना है तो इन चीजों को इसेंशियल अनिवार्य करना ज्यादा जरूरी होता है। हाल ही में भारतीय सेना और NDRF ने कहा राहत अभ्यास का आयोजन किया है? कहां विद्यार्थी? असम राज्य में, ठीक है। हाल ही में किस IIT ने तुर्की के यूनिवर्सिटी के साथ सभी शैक्षणिक समझौता को निलंबित किया है? IIT मुंबई। देखिए अभी जो भारत के अब पाकिस्तान के साथ जो अभी जो विवाद हुआ, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, ऐसे में तुर्की देश ने पाकिस्तान का साथ दिया था। किसका साथ दिया था? पाकिस्तान का। तो वैसे में जितने पर्यटक लोग थे या तुर्की से जो भी हमारा संबंध था, बहुत सारे तुर्की ने ड्रोन भेजा था पाकिस्तान को, जब भारत के खिलाफ युद्ध में पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा था। तो इसलिए भारत सरकार जो है से हर एक प्रकार का संबंध किस देश के साथ तोड़ रहा है? तुर्की के साथ। IIT मुंबई। हाल ही में कौन तेलंगाना राइजिंग के विजन बोर्ड में शामिल हुए हैं? कौन हुए विद्यार्थी? अभिजीत बनर्जी, ठीक है। चलिए, हाल ही में किस देश के विदेशी मुद्रा भंडार 4.4 अरब डॉलर बढ़ा है? भारत का। हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने कहा वाडा के वैश्विक डोपिंग रोधी खुफिया और जांच नेटवर्क कार्यशाला का मेजबानी करेगा? कहां विद्यार्थी? दिल्ली में, ठीक है। हाल ही में किसने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन सैफ अंडर-19, ये तो अभी बताएं, सैफ अंडर-19 भारत जीता किस देश को हरा के? बांग्लादेश को हरा के। हाल ही में किस देश से रेडीमेड कपड़ों और प्रोसेस्ड फूड आउट आइटम जैसे कि कुछ सामानों के आयात पर बंदरगाह प्रतिबंध लगाया? कौन सा देश? बांग्लादेश। बांग्लादेश भी जैसे बड़ी छटपटा रहा है, ठीक है। एक आध ऑपरेशन सिंदूर इधरों खोज रहा है, तो इसलिए यहाँ पर कपड़ा और ऑपरेशन जो प्रोसेस्ड फूड है उस पर रोक लगा दिया गया। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई। इसमें जो है पुरातत्व के चीजों को रखा जाता है संयोग करके। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज जीता है? किसने जीता है विद्यार्थी? एलिस रेडमो ने। हाल ही में पूर्वांचल भारत के किस राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क का स्थापना किया गया? कहां विद्यार्थी? त्रिपुरा। सेवन सिस्टर पर बड़ी तेजी से काम हो रहा है। हाल ही में नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में मल्टी एजेंसी सेंटर MSC का उद्घाटन किसने किया है? अमित शाह, गृह मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में किसने 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया है? किसके विद्यार्थी? गुलजार को भी मिला है और राम भद्राचार्य को। ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया है। हाल ही में किसने नई दिल्ली में इस्पात मंत्रालय की नई वेबसाइट लॉन्च किया है? कौन? HD कुमारा स्वामी, ठीक है।
हाल ही में किस देश के सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्रालय प्रत्यारोपण किया है? कौन विद्यार्थी? अमेरिका। हार्ट का जो प्रत्यारोपण था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा साउथ अफ्रीका में किया गया था, और मानव मूत्रालय का प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया है? अमेरिका के द्वारा। हाल ही में किसने पहली बार इटालियन ओपन खिताब जीता है? किसने जीता है विद्यार्थी? कार्लेजा अल्क्राज। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिव्यांग दंपति को विवाह के लिए 1 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि देने का घोषणा किया? कौन सा राज्य? तेलंगाना। अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है और दिव्यांग से ही विवाह कर लेता है तो उसको अलग से कितना मिलेगा प्रोत्साहन राशि? 1 लाख रुपया। किस राज्य के द्वारा? तेलंगाना। हाल ही में कहां के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच कार्यक्रम की घोषणा किया है? कौन सा? अमेरिका। अमेरिका कह रहा है कि हमें गोल्डन डोम बना देंगे, ठीक है, एक ऐसा मतलब कि मिसाइल मिसाइल रक्षा सिस्टम बनाएंगे कि कोई भी दुनिया का देश उसको भेद नहीं सकेगा, ठीक है। इसको देकर के रसिया और चीन आपत्ति जताए हैं। हाल ही में किसने रोटरडैम में 2025 में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन से संबंधित किया है? संतोष कुमार सारंगी। हाल ही में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? गीता समोटा, ठीक है। हाल ही में भारत के कोर इंडस्ट्रीज इंडेक्स में अप्रैल 2025 में कितने परसेंट का वृद्धि दर्ज किया गया? 0.5%। हाल ही में किस भारतीय लेखिका ने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता? अभी ये पहला क्वेश्चन बताए हैं, बानू मुश्ताक। क्या नाम था विद्यार्थी? बानू मुश्ताक। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया 21 मई को। कितने तारीख को विद्यार्थी? 21 मई, ठीक है। और आपको बता दें कि पहला जीआई टैग मिला था किसको? दार्जिलिंग के चाय को। हाल ही में कौन भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना है? मिजोरम, पहले ही बता चुके हैं। हाल ही में न्यायमूर्ति कैंपैया सोमशेखर को किस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? कहां का विद्यार्थी? मणिपुर, ठीक है। मणिपुर में लगातार जैसे 2 साल से अशांति का माहौल चल रहा था, ऐसे में वहां पर हाईकोर्ट के जज बदले गए हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राहवीर योजना को मंजूरी दिया है? कौन? मध्य प्रदेश। अगर कोई व्यक्ति जो है से किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और अगर कोई जो भी रास्ता का मुसाफिर है अगर उसको हॉस्पिटल में पहुंचाता है तो उसी को राहवीर योजना के तहत सम्मानित किया जाएगा, जो उस व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाएगा, मध्य प्रदेश के द्वारा। हाल ही में किस देश ने तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 से पहले दूसरी ब्लू वार्ता का मेजबानी करेगा? कौन विद्यार्थी? भारत, ठीक है। हाल ही में किस फुटबॉलर ने संन्यास की घोषणा की है? कौन? पेपे रीना। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के 16वें वार्षिक दिवस का आयोजन कहां किया गया? नई दिल्ली में किया गया, ठीक है। हाल ही में डॉक्टर जयंत नार्लिकर का निधन हो गया, वो कौन थे? कौन थे विद्यार्थी? खगोल वैज्ञानिक थे। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के 78वें सत्र के आयोजक कहां किया गया? जिनेवा में किया गया। हाल ही में कामिल इदरिस को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? सूडान का। हाल ही में किसे 2025-26 के कार्यक्रम के लिए चौथी बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? किसको विद्यार्थी? विकास सिंह को। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ये अभी बताएं, 22 मई को, ठीक है। हाल ही में कहा एशियाई शेरों का आबादी, शेर होगा विद्यार्थी, शेर नहीं, शेर का आबादी 5 साल में 674 से बढ़कर कितना हो गया? 891। भारत में शेर केवल एक ही राज्य में मिलता है, कहां विद्यार्थी? गुजरात में। आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। हाल ही में कहा ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन हुआ है? कहां? सागर भवन, याद रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, गोवा में। कहां? गोवा में। हाल ही में भारतीय निशानेबाज कनक ने ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक विद्यार्थी? स्वर्ण पदक हो जाएगा। हाल ही में कौन 2025-26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन के अध्यक्ष बना है? कौन सा? भारत हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड NTWB की 6ठी बैठक कहां आयोजित किया गया? नई दिल्ली, ठीक है। हाल ही में ब्रिटेन ने किस देश के साथ व्यापारिक वार्ता स्थगित कर दिया है? हाँ, ब्रिटेन जो है किस देश के साथ? इजराइल के साथ। चलिए, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुरस्कार व्हाइट लिलीज विमोचन हुआ है? किसके द्वारा? विद्या कृष्णन के द्वारा विद्यार्थी। हाल ही में CRCL और किस IIT संस्थान ने वैज्ञानिक सक्षमताओं को मजबूत बनाने और व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है? IIT दिल्ली के द्वारा। हाल ही में किसने रेलिवेंट एंड रिसर्जेंट ब्लूप्रिंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज मिलिट्री नामक पुस्तक का विमोचन कौन किया है? देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऐप आधारित कैब सेवाओं को लिए एग्रीगेटर नीति अधिसूचित किया है? कौन सा विद्यार्थी? महाराष्ट्र। 24वां हिंदी महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की बैठक कहां आयोजित की गई है? श्रीलंका में। हाल ही में केंद्रीय सरकार आवासीय भवनों के आवंटन में दिव्यांग जनों के लिए कितना % आरक्षण का घोषणा किया गया है? क्या % विद्यार्थी?
4%। हाल ही में 24वां हिंदी महासागर, ये तो हो ही गया श्रीलंका, अभी देखे थे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राहवीर योजना को मंजूरी दी है, ये भी बताएं। मध्य प्रदेश। अगर कोई व्यक्ति जो है से एक्सीडेंट वाले बच्चों को या आदमी को हॉस्पिटल पहुंचाता है, पहले केस देख चुके हैं। हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने किस विश्वविद्यालय में विदेशी विद्यार्थियों के लिए दाखिले पर रोक लगा दिया? कहाँ? हार्वर्ड विश्वविद्यालय। हार्वर्ड विश्वविद्यालय दुनिया का नामी चुनिंदा विश्वविद्यालय है, यूएसए में है। यहाँ पर विदेशी बच्चों को रोक लगा दिया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खरीफ सीजन से पहले महाविस्तार ऐप लॉन्च किया है? कौन विद्यार्थी? महाराष्ट्र। हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच 5वें दौरे की अप्रत्यक्ष वार्ता कहां शुरू हुआ है? रोम में। ठीक है, इटली में है रोम। हाल ही में मेजर जनरल डेविड जीनी को किस देश के यांत्रिक खुफिया विभाग का सिनबित का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया? कहां का विद्यार्थी? इजराइल का। हाल ही में कौन एनडीबी का 9वां सदस्य बना है? अल्जीरिया, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी। हाल ही में चुनाव आयोग ने मतदाता केंद्रों पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या घटाकर कितना कर दिया है? 1200। पहले कितना था? 1500। ठीक है, तो एक बूथ पर 1500 जब मतदाता थे तो भीड़ थोड़ा सा बढ़ जाता था। अब उसको घटाकर एक बूथ पर अधिकतम कितना वोटर कर दिया है? 1200। ठीक है। हाल ही में कहा दुनिया का सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन किया है? कहां विद्यार्थी? लखनऊ। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? कौन? मोनिका केजिया। चलिए आगे। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल पर कितने % टैरिफ लगाने का ऐलान किया? 25%। ठीक है, अभी जो है एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग भारत में होता है, तो डायरेक्ट जो है डोनाल्ड ट्रंप बोले हैं कि इस पर किसी प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग दुनिया के किसी अन्य देश में ना करके अमेरिका में ही किया जाए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा के झुड़पी जंगलों को वन भूमि घोषित किया है? कहां के विद्यार्थी? महाराष्ट्र के। हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? 23 मई। पूर्वोत्तर निवेशक सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है विद्यार्थी? नई दिल्ली में। ठीक है, आगे। यूनाइटेड किंगडम ने चैगोस द्वीप समूह किस देश को सौंप दिया है? मॉरिशस। पहले देखिए ये जो है चैगोस द्वीप पर पहले ब्रिटेन का अधिकार था, अब जो है ये द्वीप किसको दे दिया है? मॉरिशस को। मॉरिशस हिंद महासागर में एक द्वीपीय देश है विद्यार्थी। हाल ही में यूरोप के भारत के राजदूतों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया? डॉक्टर एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री है। हाल ही में ओरिजिनल सीन नामक पुस्तक किसने लिखा है? किसने लिखा है? जेके टैपर और एलेक्स थॉमसन, दोनों के द्वारा लिखा गया है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडारण वाला देश कौन है? वेनेजुएला। दक्षिण अमेरिका में एक देश है जहां पर पता चला है कि सबसे ज्यादा तेल का रिजर्व है। ठीक है, वेनेजुएला की राजधानी काराकस। हाल ही में किस देश में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? नीदरलैंड में। हाइड्रोजन जो है भविष्य का ईंधन है विद्यार्थी। हाल ही में 15वां ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक कहां हुआ? कहां हुआ विद्यार्थी? ब्राजील। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया। हाल ही में किसने विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट जारी किया है? कौन? WH। ठीक है, हाल ही में किसने इंटेलिजेंट ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? IB का। अब ये बताएं, 1 साल इनका कार्यकाल बढ़ा है। तपन कुमार डेका। हाल ही में किसने 2025-26 के लिए एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता किया? कौन विद्यार्थी? भारत। हाल ही में केयर एज रेटिंग ने वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितना % रहने का अनुमान लगा है? 6.8%। ठीक है, हाल ही में किसे कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तमन्ना भाटिया, साउथ की हीरोइन है। ठीक है, हाल ही में किस शहर को विश्व स्वास्थ्य सभा का 78वां सत्र का आयोजन किया गया? कौन? जेनेवा। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में यथलीना पलक्काना नामक तितली का एक नई प्रजाति का खोजा गया? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आगे। हाल ही में मुकुल देव का निधन हुआ, वो कौन थे? अभिनेता थे विद्यार्थी, मुकुल देव। हाल ही में नीति आयोग के 10वें शासी परिषद के बैठक की अध्यक्षता किसने किया है? नरेंद्र मोदी। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन योजना शुरू किया? अब ये बताएं। उत्तर प्रदेश। इसमें जो है शीशा बड़ा रहता है। हाल ही में गोवा के पर्यटन और बुनियादी ढांचे को प्रोत्साहन करने के लिए न्यू जुआरी सेतु पर वेधशाला टावर्स का शिलान्यास किसने किया है? नितिन गडकरी। ठीक है, सड़क परिवहन मंत्री। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने ओरलेन जानुस कुसोसिंस्की मेमोरियल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीते हैं। ठीक है, चलिए विद्यार्थी, तो आज का करंट अफेयर का सेशन यही समाप्त होता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बार देखिए। ठीक है, एक बार PDF इसको हम डाल देंगे। ठीक है, इसका लिंक आप लोग एक बार इसका PDF भी खोल के एक बार पढ़ लीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपका रिवीजन हो जाए। चलिए आज का सत्र यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।